गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको हिंदी ग्रामर प्लस करंट अफेयर और साथ में मैथ का प्रैक्टिस सेट। तो आज का ये जो है ना पेपर, इसमें हिंदी के जो क्वेश्चन है, कल जो वीडियो के पेपर हुआ है राजस्थान के अंदर, उसमें हिंदी आती है, 10 क्वेश्चन आते हैं। तो दोनों शिफ्ट के 20 क्वेश्चन आज हिंदी के हैं वो वाले। तो अगर आपको लगे जो मेरी पढ़ाई हुई हिंदी है तो प्लीज़ एक बार ना बताना कॉमेंट बॉक्स में। पहला क्वेश्चन है कि इसमें से बताना है कि शुद्ध कौन सा है। क्या बताना है? शुद्ध कौन सा है। तो देखो, मैंने प्रामाणिक कई बार बताया है आपको। क्या बताया? प्रामाणिक। तो ये तो गलत हो गया, ठीक है। अब देखो, कई बार बताया या के साथ ता नहीं लगता, तो ये भी गलत है, ठीक है। निर के साथ बताया है कि कभी ई आखिरी में नहीं आएगी, तो निरुत्साह, ये भी गलत गया, ठीक है। हस्तक्षेप तो आप खुद भी निकाल सकते हो, ये हस्ता लिख रहा है, ठीक है, तो ये गलत। तिरस्कार तो कई बार मैंने लिख के बताया हुआ है, तो कौन सा बच गया? द्रौपदी और निरव्यय। मैंने ये बताया नहीं है आपको, मगर ये बाकी के निकाल सकते हो ना, तो आपका आंसर आ जाएगा। आंसर आएगा सी। नेक्स्ट, अब इसमें बताना है कि उचित विलोम। तो देखो, उचित क्या बताना है इसमें? विलोम की दृष्टि से अनुचित बताना है, कौन सा सही नहीं। देखो, अथ का इति मैंने आपको कई बार कराया है। अथ का इति होता है, अभ्यंतर होता है। ये शुद्ध गलत लिखा है इसने, बर्तन या शुद्धि कर दी। अभ्यंतर का बाहर, अंदर मतलब बाहर, ये भी कर सकते हो। अथ इति तो मैंने खुद ही कराया। अस्तोदय तो आता ही। अर्पण समर्पण, ये कोई विलोम नहीं है, आंसर आ जाएगा सी। इस तरीके से निकाल सकते थे तुम। अब इसमें बताना है प्रत्यय की दृष्टि से अशुद्ध। तो प्रत्यय देखो दो प्रकार के होते हैं, कृत और तद्धित, ठीक है, ये याद रखना। कृत प्रत्यय क्रिया में लगते हैं और ये 5 वेद होते हैं इसके। ये संज्ञा सर्वनाम विशेषण में लगते हैं, उसके 6 वेद होते हैं। अब देखो, अब इसमें देखो अनीय प्रत्यय, विचार धन अनीय, विचारणीय, अनीय प्रत्यय इसमें ये अनीय। वाल्मीकि तो मैंने कई बार आपको बताया, वाल्मीकि, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? आंसर आ जाएगा सी, अनीय आना चाहिए। क्या आना चाहिए? अनीय, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट बताना है कि इसमें से संधि विच्छेद सही किया गया है, किसमें सही संधि विच्छेद है। देखो, मैंने कई बार आपको बताया अन्य धन अन्य, क्या बताता हूँ? अन्यान्य, इस तरीके से, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या दे रखा है? यहाँ पे तो अन्यान्य होता है, तो अन्य प्लस अन, यहाँ पे अन्योन्य दे रखा है, इसीलिए विसर्ग आ गया, ये सही है। आंसर क्या आ जाएगा इसमें? कौन सी सही है? बी। अब देखो, यशः धन भूमि, यशः धन भूमि आना चाहिए, बड़ा आना चाहिए, ठीक है। अब सिरह आना चाहिए, यहाँ सिरा कर दिया इसलिए गड़बड़ है, ठीक है। और यहाँ वयः धन वृद्ध आना चाहिए, वयो वृद्ध, तब बनेगा। आंसर आएगा बी। नेक्स्ट, समाज की दृष्टि से बताना है कि कौन सा असुमेलित है। आकाश पतित, ये सीधा का सीधा कराया हुआ मैंने क्वेश्चन आपको कि आकाश से गिरा हुआ, आकाश से गिरा हुआ, तो ये क्या है? अपादान। अपादान मैंने कई बार बताया कि अपादान कहाँ होता है? अलगाव के सेंस में। अलगाव, घृणा, कंपेयर, शुरुआत, इन सब में क्या आता है? अपादान, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा? ए, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है तत्सम तत्व बताना है। अब देखो, बताया ना मैंने आपको, गौधूम मतलब गेहूं होता है, कई बार बोला है, गौतुम मतलब गेहूं होता है, तो ये गाहक नहीं आएगा, गेहूं। बाकी आते हो चाहे ना आते हो, कम से कम इसे तो सही कर सकते थे कि ये इसका गलत लिखा हुआ है, गलत ही पूछा है। आंसर आ जाएगा बी। पाषण पाहन, ये भी बताया मैंने, ये दाढ़ी का नहीं बताया मैंने, दृष्टि का नहीं बताया, और ये बहरा का भी बताया, ये तो खुद भी लगा सकते हो। आंसर है बी। नेक्स्ट, नेक्स्ट है इसमें पर्यायवाची कौन सा सही नहीं। तो देखो, सिंधुजा कराया हुआ लक्ष्मी जी को कहते हैं, और गिरा किसको कहते हैं? सरस्वती जी को कहते हैं, सरस्वती जी को, ठीक है। तो इसमें डी असुमे लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है तबले की बला, बंदर के सिर, लोकोक्ति। लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होती है, बता चुका हूँ मैं आपको, पूर्ण वाक्य। तो अपराधी कोई और, दंड कोई और, खुद भी सेंस भी लगा के निकाल सकते हो इसको। तो नेक्स्ट, नेक्स्ट है अब इसमें बताना है तत्सम बताओ। तो तत्सम कौन सा है? तो देखो, बत्स, बच्चा का, मैंने कल परसों ही कराया आपको, कल परसों की क्वेश्चन में अगर कोई देख रहा हो। उल्लूक, उल्लू कई बार बोल चुका हूँ, उल्लूक का उल्लू। आंसर आ जाएगा ए। खंबा का तो स्तंभ होता है, सेमिनार तो विदेशी शब्द है, आसमान भी विदेशी शब्द है। आंसर है ए। नेक्स्ट, इसमें बताना है संधि कौन सा असुमेलित है। असुमेलित बताओ। तो देखो, असुमेलित कौन सा हो जाएगा? मधुधन, अरे ये सही, बधुधन इच्छा होगा, बधु तो बड़ी होती है ना। आंसर आ जाएगा बी। आंसर क्या आ जाएगा? बी, बधु बड़ी होती है, ऐसे याद रखो। अब देखो, सिर पर भूत सवार होना मतलब धुन लग जाना। दाल भाल, दाल भात में मूसल चंद मतलब बिना मतलब के दखल। और ताड़ का वृक्ष होता है किसी काम ना आने वाला। गूलर का फूल हो जाना कम दिखना। अब अपने से ही मिला लेना इसे, कौन सा आएगा आंसर। नेक्स्ट, देखो एक ये इसमें बिंदी अंधकारी और अधिकारी। अंधकारी और अंधकारी, अंधकारी होता है महादेव, अंधकारी होता है एक राग विशेष। ये मैंने नहीं कराया हुआ आपको, पहली बार मैंने भी पढ़ा है। आंसर है बी। नेक्स्ट, इसमें परस्पर पर्यायवाची बताने हैं। तो देखो, ये मैंने मतलब अलग अलग क्वेश्चन में कराया हुआ है। धनंजय, पार्थ, कौनते। गुड़ा का मतलब क्या होता है? नींद। नींद का देवता कौन है? एक तो ये आपके अर्जुन के लिए आता है, और किसके लिए आता है? ये आता है शिव जी के लिए। आंसर आ जाएगा सी। आंसर क्या आ जाएगा? सी। नेक्स्ट, अब असंगत बताना है। तो देखो, ये तो परसों का ही क्वेश्चन है,
परसों ही कराया मैंने, परसों या उससे पिछले, जिसने ऋण चुका दिया हो, तो ओ ऋण बोला था मैंने आपको, क्या बोला था, ओ ऋण बोला था ना, तो आंसर आ जाएगा ए। ये कई बार बता चुका हूँ, पर्वत के नीचे की भूमि, उपत्यका और दित्तिका। देखो, प्रशंसा तो स्तुति, निंदा निंदा, इस तरीके से याद रख लो। ये वाला मैंने कराया हुआ है, ब्याज स्तुति कराया, ब्याज, इन दोनों में से एक बताया हुआ मैंने आपको, आंसर है इसका ए। ये तो मैंने कल परसों ही कराया मैंने, उसमें से ही क्वेश्चन है। अब देखो इसमें से विलोम युग में बताना है, तो देखो मूर्त का क्या हुआ, अमूर्त, तो ये तो ऐसे भी निकाल सकते हो। पूर्वरात्रि, अपराह्न, ये सब नहीं है। मौलिक का अनुदित, मौलिक मतलब होता है रियल, अनुदित मतलब होता है नकल किया हुआ, आंसर आ जाएगा डी। नेक्स्ट, अब इसमें बताना है शुद्ध कौन सा है, तो देखो शुद्ध कैसे, मुहूर्त कराया हुआ है मेरा, ठीक है, इससे निकाल देते कि ये अशुद्ध है, तो ये साधुवाद छोटा होता है, साधुवाद का मतलब होता है धन्यवाद। तो आज आप लोग ना धन्यवाद दे देना थोड़ा कमेंट बॉक्स में, अगर समझ में आ रहा है, हिंदी पढ़ा हुआ और मेरे क्वेश्चन दिख रहे हैं आपको तो। अब देखो इसमें कौन सा है, शशि भूषण, छोटी की मात्रा आती है, जयंती बड़ी होती है, ठीक है, किरीट की और रीट इस तरीके से आता है, अध्यात्म होता है, बड़ा आ नहीं आएगा, तो कौन सा सही आ गया इसमें, बी, चंद्रमौली, समास बिष्टि मुनिजन। नेक्स्ट, इसमें से बताना है कि मूलतः सभी द्विग समास कौन से हैं, तो देखो दशानन बहुब्री, चतुर्भुज बहुब्री और त्रिलोचन बहुब्री, तो कौन सा बच गया, शताब्दी और सप्ताह, आंसर आ जाएगा डी। समास का विलोम व्यास होता है, समास का अर्थ होता है संक्षेप, याद रख लेना ये, ठीक है। नेक्स्ट, प्रत्यक्ष में क्या है, प्रति उपसर्ग, ये भी याद रख लेना, तो क्या हो जाएगा ये अव्ययीभाव समास, ये तो कई बार बता चुका हूँ अव्ययीभाव, इसमें यथा में कई बार बता चुका हूँ अव्ययीभाव है, यथा धनेश बनेगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट है अभी देखो गुड गवर्नेंस, तो यही 20 क्वेश्चन में से कुछ क्वेश्चन ना गलत दे रखे हैं उसमें, जो कल पेपर आया था ना उसमें गलत थे, तो एक दो हटा दिया था, बाकी मैंने करा दिए, तो आप बताना कमेंट बॉक्स में कैसे थे, समझ में आए या नहीं आए। गुड गवर्नेंस की ताज़ा रैंकिंग में शीर्ष पे कौन सा है, तो ये है आपका गुजरात, बी, कौन सा है, गुजरात। अभी बस इतना याद रखो, चलो नेक्स्ट। अभी देखो एप्रीट्यूड, एप्रीट्यूड, ए से एप्रीट्यूड और ए से एड्स, एड्स के लिए मंजूरी दे दी गई, इस दवा को, एड्स डे कब मनाते हैं, 1 दिसंबर, ये याद रख लेना, ठीक है। और कैंसर को कब मनाते हैं, 4 फरवरी, कैंसर दिवस कब है, 4 फरवरी, ठीक है। और टीबी डे कब मनाते हैं ये आप लोग बताना, 24 या 25 मार्च में से आप बताना कौन सा दिन है, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है गुजरात के सीएम ने किस माइक्रो ब्लॉगिंग साइट को गुजराती संस्करण लॉन्च किया है, तो कू, कू बहुत ज़्यादा फेमस है ना, डी। ट्विटर है ना, जैसे ट्विटर की तरह काम करती है कू। नेक्स्ट, अभी देखो यूएन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम ने अफीम का शीर्ष उत्पादक किसको माना है, अफगानिस्तान में सबसे ज़्यादा होती है अफीम, ए, याद रख लेना, ओपीएम कहा जाता है इंग्लिश में इसे। नेक्स्ट, अभी देखो जारी, हाल ही में जारी बेब्स, बेब स्पेस टेलीस्कोप को किसने लॉन्च किया, नासा। इसे क्वेश्चन ऑफ द डे मान लेना, क्वेश्चन ऑफ द डे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, आंसर है बी। इसकी स्थापना हुई थी इसकी स्थापना हुई थी 1958 में, इतना याद रखना। जापान की जेक्साई, इसरो की स्थापना हुई थी 1969 में, ये भी याद रखना। इसके हेड कौन है, के7, ठीक है। जी सतीश रेड्डी किसके हैं, डीआरडीओ, उसकी भी स्थापना 1958 में हुई थी, आंसर क्या है इसका, बी। नेक्स्ट, नेक्स्ट अभी देखो मैथ के क्वेश्चन है, किसी संख्या के 65% और 35% का अंतर ये दे रखा है, तो अंतर कितना होगा, 30, 30 का अंतर कितना दे रखा है, 22.30, तो 50% बताना है उसका क्या होगा। तो ज़्यादातर यहाँ पे 100% लिख के आता है, पहली बार मैंने क्वेश्चन देखा है 50% लिख के आया, इसीलिए क्वेश्चन ना थोड़ा स्पेशल बन गया, 2 जीरो लगा दो, इससे ये गया, इससे ये गया, ठीक है। 5 से 6 बार गया, 5 6 30, तो 21 में कितनी बार, 6 30 18, 19 20 21 22 43, 6 7 42, 37 पॉइंट कुछ आएगा, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, 37 आएगा, आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट, अभी देखो ये कह रहा है 2 पासों को फेंकने पर 7 योग आए या 11 आए, 7 या 11 आने की प्रायिकता बतानी है, तो देखो 7 या 11 कैसे आएगा, ऐसे देखो 7 कैसे बन सकता है, 2 + 5, 5 + 2, 3 + 4, 4 + 3, और 11 कैसे बनेगा, 6 + 5 और 5 + 6, ठीक है। 2 पासों को फेंकते हैं ना, तो नीचे लिखते हैं 36, 6 × 6 इस तरीके से, 1 2 3 4 5 6, 6 और कैसे बन सकता है क्या, और 1 + 6 भी बनेगा 7, और 6 + 1, तो 8 बनेंगे ऊपर, ऊपर कितने प्रोबेबिलिटी, 8 तरीके से बन सकता है, 7 या 11, तो 2 चौक 8 और 18 दूनी 36, 2 दूनी 4, 2 में 18, तो क्या आ जाएगा, 2/9, कितनी आ जाएगी प्रायिकता, बी, आंसर क्या आ जाएगा, बी। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखो 20% ही आनी हो रही विक्रय मूल्य पे, तो मतलब क्या 120 पे 20% ही आनी हो रही है, याद रखना विक्रय मूल्य पे हो ना, तो विक्रय मूल्य ऊपर रखना और उतने ही जोड़ देना 100 में, तो कितनी बार कटेगा, 1/6, 1/6 को क्या लिख सकते हो, 50% बटेगा 3, ठीक है, आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट, तो ये कह रहा है 1 और 27 दे रखा है, उस पर बार दे रखा है, तो इसको ऐसे लिख सकते हो 27, और जितने पे बार होता है उतनी संख्या नीचे होती है, तो 9 × 27 11 बार, 11 कम 11 + 3 14/11, आंसर क्या आ जाएगा सी। नेक्स्ट,
अब ये कह रहा है कुछ कोई धनराशि 15 वर्ष में कितनी हो रही है, 2 गुनी। तो कह रहा है 8 गुनी कितनी होगी, 8 गुनी मतलब कब का होगा, 2 का क्यों क्या होता है 8, तो इस 3 का गुणा कर दो 15 में, तो आंसर आ जाए 45। ये ट्रिक है, ठीक है। अब देखो कोई धनराशि 10 वर्ष में कितनी हो रही, 2 गुनी, तो वो 16 गुनी कब होगी, ये आप बताना। कोई धनराशि 10 वर्ष में 2 गुनी हो रही है, तो 16 गुनी कब होगी ये बताना। नेक्स्ट है ये देखो, ये कह रहा है कि तीन संख्याओं का ये हो गया 98, पहली दूसरी के बीच में अनुपात 2:3 और दूसरी तीसरी के 5:8, ठीक है। तो यहाँ 5 लिखो, यहाँ 3 लिखो, पहली संख्या दूसरी तीसरी, ठीक है, ये ऐसे लिख लो। 5 3 15, दूसरी संख्या क्या आ जाएगी, 15 से कटनी चाहिए, 15 से केवल 30 कट सकता है, आंसर आ जाएगा बी। ऐसे कर सकते हो आप, थोड़ा शॉर्ट ट्रिक्स हैं ये थोड़ी। नेक्स्ट है किसी आयत को 25% बढ़ा दिया जाए तो चौड़ाई को कितना कम करें कि क्षेत्रफल पर रहे। 25% बढ़ा रहे तो 25 ऊपर लिखो बटे 125, ठीक है। तो 25 पंजे 125 और ऊपर परसेंटेज के लिए 100, तो 20 पर कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 20% कम कर दो, बी। नेक्स्ट अब ये कह रहा है कि देखो a की पावर x, b की पावर y, c की पावर z, ये y का वैल्यू बताना है, y क्या होगा। अब देखो इस सब को एक मान लो, तो एक अब की पावर एक हो जाएगा, ये सब तो बराबर आ जाएगा, 1 का स्क्वायर बराबर 1 गुणा 1, ये सब बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो सबकी वैल्यू हमने क्या मानी 1, तो हमें y की वैल्यू क्या आनी चाहिए, y की वैल्यू भी निकल के आनी चाहिए 1। इन में सब में एक एक रख के देखो। अब देखो 2 गुणा 1 गुणा 1 बटे 1 + 1 2, तो ये ऊपर क्या हो जाए 2 बटे 2, ये आ जाएगा एक बार, यही आ सकता है। अब देखो और निकाल के देखो, इन दोनों का गुणा करो, 1 आएगा, 1 + 1 2 आएगा, 1/2, ये तो 1 है नहीं, तो ये होगा नहीं। इसी तरीके से सब कट जाएंगे, केवल डी ही आ सकता है। ये शॉर्ट ट्रिक, अगर लॉन्ग करने जाओगे ना बहुत टाइम लग जाएगा इस क्वेश्चन को। इतना ही क्वेश्चन थे तो प्लीज़ शेयर करना, सपोर्ट करना, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और हाँ थोड़ा ना साधुवाद दे देना। साधुवाद ऐसे लिखते हैं, ये भी सीख लेना कि क्वेश्चन फंसे हैं या नहीं फंसे हैं, आप लोग बताना, क्योंकि कुछ लोग हो सकता है न्यू देखना चालू किए, कुछ लोग 15 दिन से देख रहे हो, उसी हिसाब से आप लोग बताना कैसा आपको लगा ये पेपर का एक्सपीरियंस। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।